बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन जो हॉकी की कारकर्दगी है, जो हॉकी में करप्शन हुई, जिस अंदाज से ओहदेदारान की तब्दीली हुई, उससे हॉकी बिल्कुल जवाल की तरफ गामदन है। और लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट का हाल भी कहीं हॉकी जैसा ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम अभी अजलान शाह कप के जब फाइनल में पहुंची तो बड़ा जश्न मनाया गया और खुशी के शादियाने बजाए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम जब पोलैंड गई तो क्या हुआ, 3 ओलंपिक से पाकिस्तानी हॉकी टीम हिस्सा नहीं ले पाई है। आखिरी मरतबा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स और अभी जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, पाकिस्तान उसमें हिस्सा नहीं ले सका है। पाकिस्तान हॉकी की तनज़्ज़ुली की क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान हॉकी में सियासत का जहर जो सरायत कर गया है, उससे हॉकी के खेल को कितना नुकसान पहुंचा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। जब ओहदेदारान हज़ारों डॉलर्स डेली अलाउंस लेंगे डॉलर्स में और खिलाड़ियों को 20,000 रुपए देंगे, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, अगरचे 1986 में रिटायर हुए हनीफ खान, पाकिस्तान हॉकी के साबिक कप्तान, मैनेजर भी रहे, सिलेक्टर भी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में हनीफ खान ने जो है पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन 86 यानी कि इनको रिटायर हुए भी 38 बरस हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया इनको पहचानती है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए। और ख़ास बात यह कि हनीफ खान के पास हर जो, चाहे ओलंपिक का तो एक ही गोल्ड मेडल है, लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, एशिया कप, मुतादिद जो टूर्नामेंट्स के गोल्ड मेडल इनके पास है। और आजकल ये कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर भी हैं, कराची में हॉकी चलाते हैं, लेकिन शायद PHF के सदर को नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि हॉकी तो सिर्फ KPK और पंजाब में होती है। ये भी हनीफ खान से पूछेंगे। हनीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं हॉकी को क्या हो गया हनीफ भाई, बिल्कुल तबाही की तरफ, और जो बचा खुचा था उसको भी नोच के ले जा रहे हैं लोग। देखिए, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो बड़े लोग आके बैठते हैं ना, उनको हॉकी की नॉलेज है नहीं। उनको यही नहीं पता कि कराची में या पाकिस्तान में या लाहौर में या फ्रंटियर में या बलूचिस्तान में कहाँ टैलेंट है, कहाँ नहीं है। टैलेंट कहाँ से निकलता है? टैलेंट निकलता है सूबों से। और जब तक आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जब तक टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। पंजाब जो है वो हब है हॉकी का, लेकिन नंबर 2 पख्तूनख्वा भी है। नंबर 2 जो है वो सिंध है। सिंध है, अच्छा जी हाँ, अच्छा। जितने खिलाड़ी पंजाब से निकलते हैं उसके मुकाबले में सिंध से निकलते हैं। जितने भी लड़के पहले जो पाकिस्तान टीम में थे अभी भी, अब जैसे वो क्या नाम है उनका, हॉकी के जो सदर हैं तारिक बुगटी साहब, तारिक बुगटी साहब ने कहा कि जी सिंध में जो है टैलेंट नहीं है। उनसे ये पूछा जाए कि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया? उनको तो खुद हॉकी का नहीं पता। मैं यही कह रहा हूँ, खुद ने हॉकी खेली नहीं है तो उनको नॉलेज क्या होगी। सही है। तो कहते हैं कि सिंध में वो जो टैलेंट नहीं है, ठीक है, जबकि वो पंजाब के बाद दूसरा हब है सिंध। अभी जूनियर टीम में क्वालिफाई राउंड में 2 लड़के गए थे, वहाब और अरबाज। वहाब जो है सेमीफाइनल में उसने 2 गोल किए थे जापान के खिलाफ, तो मैन ऑफ द मैच हुआ था। इसी तरह वर्ल्ड कप जूनियर में अरबाज ने अच्छी परफॉर्म, राफे गोलकीपर अच्छा गया था। ठीक है। ये 3 लड़के गए थे। राफे ने सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैन ऑफ द मैच हुआ। अब वो टीम में है पाकिस्तान की? अभी नहीं है, कोई उनको बुलाया ही नहीं है कैंप में। वो कहते हैं कि जी वो आए नहीं। उनको बुलाया, अभी लिस्ट निकालें जो मौजूदा कैंप लगा था, उसमें कराची के सिंध के लड़कों के कितनों के नाम है। लेकिन वो 10 करोड़ रुपए ग्रांट तो सिंध से लेते थे, वजीर आला सिंध से। तो यही तो कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा तो एहसास होना था कि 10 करोड़ लेते हो तो कम से कम 10 लड़के नहीं रख सकते, तो 2-3 तो रख लो जो मेरिट पे पूरे, मेरिट पे। और शादिब लड़का सीनियर टीम का नुमाइंदा था, बिल्कुल। उसको तो कहते हैं सिंध में जो है टैलेंट नहीं है, जबकि 4-5 पाकिस्तान कैंप में थे, तो टैलेंट नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बुगटी साहब को, तारिक बुगटी साहब को थोड़ा सोचना चाहिए और अपने एडवाइजर सही रखें, तासुबियत फैलाने वाले ना रखें। और जिनको नॉलेज ना हो उनको अपने साथ ना रखें, जिनको नॉलेज हो उनको साथ रखें, जो आपको सही
फीड करें, लेकिन सही चीज बताएं आपको। उनके साथ तो ऐसे लोग हैं जिन पर माजी में करप्शन के इल्जामात लगते रहे, घूम फिर कर वही वापस आ जाते हैं, क्या और लोग नहीं है काम करने वाले? मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसे ईमानदार और लोगों को रखें जो हॉकी के मुखलिस हों। बताएं आप कितने लोग हॉकी, ये जितने भी हैं, ये कितने ग्राउंड पे जाते हैं जो आपके साथ अभी बैठे हुए हैं तारिक बुगटी साहब के साथ। आर्मी ने टूर्नामेंट कराया, ये 2 साल का वो सुना रहा हूँ आप। आर्मी ने टूर्नामेंट कराया, सिंध की टीम दूसरे नंबर पे आई, पंजाब की नंबर 1 थी। ठीक। कोयटा में टूर्नामेंट हुआ, ठीक है जी, सुबह का, उसमें सिंध की टीम 2nd नंबर पे आई, पंजाब की नंबर 1 आई। अच्छा, ये बुगटी साहब को नजर नहीं आया? यही मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे लोग आके बैठे हुए हॉकी फेडरेशन की। लेकिन अनिल भाई, राना मुजाहिद हुए, आसिफ बाजवा हुए, शहबाज सीनियर हुए, ये तो माजी में भी ओहदों पर फायज रह चुके हैं, ये दोबारा आ गए, इन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि आजमाए हुए घोड़ों को आजमाने से क्या रेस जीत जाएंगे ये? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि चले ठीक है, लेके आए आप, लेकिन इनसे ये भी तो उम्मीद करें कि ये सही काम करेंगे, ये भी तो बताएं। जब वो तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर सही काम करेंगे हम उनके साथ हैं, हम इनकार नहीं करेंगे। आप सही काम करो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करो, अच्छे लोगों को आगे लेके आओ, उनसे हॉकी चलवाओ, समझे नहीं? ये नहीं कि जो पुराने आपके जो राजदा थे उनको दोबारा अपने साथ मिला लिया है और उनसे जो है वो दोबारा हॉकी चला रहा है। तो हॉकी इस तरह, हॉकी फेडरेशन ऐसे, वो तो ऐसी मछलियां पानी के बगैर बिल्कुल वो तड़प रही होती, वापस आ जाते हैं। आसिफ बाजवा साहब देख लें कहाँ से कहाँ चले गए। आप शहबाज की एग्जाम्पल देख लें, उनका रिश्तेदार अदनान भाग गया, वो तो जो अकाउंटेंट था। और आप राना मुजाहिद साहब को देख लें, दूसरी बारी लेने आए। इस पर हम हनीफ भाई हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन मोहम्मद सकलैन ने। मोहम्मद सकलैन ने 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स खेला, 3 वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, 1998, 2002, 2006, और कप्तान भी रहे। पाकिस्तान के 301 इंटरनेशनल मैचेस हैं मोहम्मद सकलैन के। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान हॉकी कहाँ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन, कहाँ देखते हैं? हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप हॉकी को कहाँ देखते हैं एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम? जी, हनीफ भाई को भी सलाम वालेकुम और आपको भी और सुनने वालों को भी वालेकुम। ये हमारे उस्तादों की तरह है और माशाल्लाह मैंने जितनी भी हॉकी खेली अपने ज़माने में जो है वो बेस्ट मेमोरी और बेस्ट कोच जो है हनीफ भाई को देखा मैंने। हॉकी आपके सामने ही है, मिर्जा इकबाल भाई, सब लोग जो है वो परेशान है, हॉकी के मामलात जो ऐसे चल रहे हैं। और स्पेशली सिर्फ अगर हॉकी जो है वो ग्राउंड तक अगर महदूद हो हमारी परफॉर्मेंस तो लोग बर्दाश्त कर लें, मगर अभी जो जिस तरह के स्कैंडल आए दिन जो है वो सामने आ रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, डेफिनेटली कहते ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ। तो अभी जो है वो बिल्कुल सामने आ गई, सारी हकीकत सामने आ गई है। जो लोग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने काम नहीं किया उन्होंने। और लेकिन बकरे की माँ छुरी के नीचे तो आ ही नहीं रही, खैर मना रही है। बस वो खैर बनाती है कि मुझे लगता है आपको पता, यहाँ पे हमारे जो है वो मुल्क में जो है वो डिसीजन थोड़े से लेट होते हैं मगर हो जाते हैं। और उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे लोग जो है वो सामने आएंगे। लेकिन सकलैन, वो लोग आ गए जो माजी में करप्शन में मुलविस रहे, जिन पर इल्जामात लगे। साबिक सदर खालिद सज्जाद खोकर की क्लिप मौजूद है, वो कहते हैं कि अगर मैं कागजात सामने रख दूं FIA के तो उनको हथकड़ियां लग जाए। वही लोग पाकिस्तान हॉकी को दोबारा नोचने आ गए। बिल्कुल, देखिए जब आप दोबारा से जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है सबसे जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये है कि एक माफिया है, ये टोटल माफिया है। इनके जो है सियासी असरूफ भी ऐसे हैं कि जो है ये बार बार सामने आ जाते हैं चेहरे। अगर जो है अगर मैं समझता हूँ अगर जो लोग डिसीजन करने वाले हैं अगर इनके मामलात देखें, इनके इन्होंने जो जिस तरह की करप्शन की है, और आप देखें 1947 से लेके जो है वो 1990 तक जितने भी जो है फंड जनरेट हुए हैं तो उतने ज्यादा नहीं जितने 15-20 सालों में अरबों रुपए के फंड जनरेट हुए हैं। और लोगों का जो है वो बिल्कुल भी जो है वो
कह लें कि इस्तेमाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो और फंड देने के लिए तैयार हो। लेकिन अब खैरलैन कता कलामी होती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मांगा है ना इनका कि ऑडिटेड लाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी इल्जाम लगा रहे थे, वो कह रहे थे भाई इतने सारे ऑफिशियल्स किधर जाएंगे, 3 ऑफिशियल जाने चाहिए, 9 ऑफिशियल भेजना चाह रहे थे, और ये लड़कों की तादाद भी चाइना। और फिर PHF का प्रेसिडेंट कहता है कि हमने उधार टिकट लेकर भेजा है, तो वो जो $32,500 इन्होंने लिए थे डेली अलाउंस में, वही दे देते ताकि बच्चों का भला हो जाता। बिल्कुल, देखिए अगर यही जो है प्लेयर को अगर मिले तो प्लेयर जो है वो, मुझे इसी तरह याद है कि जब हम जीते थे तो हनीफ भाई हमें जो है वो $100 इनाम देते थे स्पेशली, और जो अच्छा खेलता था उसको नाम, जो गोल करता था उसको भी देते थे। तो ये जो है उल्टा जो है वो प्लेयर को ना लेते, सिर्फ 20,000 प्लेयर को दे रहे हैं सकलैन, 20,000 रुपए डेली अलाउंस, और खुद डॉलर्स में ले रहे हैं 450-500 के लगभग, और 2 दौरे कर चुके हैं मलेशिया और पोलैंड के, राना मुजाहिद और तारिक बुख्ती साहब। तो बिल को कहने बुलाया भी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इजलास भी नहीं था कि वहाँ पे जो है वो जाते एशियन गेम या ओलंपिक्स में हो तो पार्टिसिपेशन जो है समझ में आती है। ये तो बिल पे नए मेहमान गए हैं, और जो है वोल्ट्समैन जो है था डच कोच, उसने वीजा अरेंज करके दिया है। ये पोलैंड में भी जो है ग्राउंड के पास जो है वो तमाशाइयों में बैठ के मैच देख के आ गए हैं, और मलेशिया में भी अवामी लोग है ना, ये कहते हैं हम अवाम में बैठते हैं। और अभी जो है वो चाइना में भी चले गए हैं, देखो $500 चाइना ये गए सकलैन, कंफर्म है चाइना गए? हाँ जी, चले गए हुए हैं, ये तो आप पिछले हफ्ते के चले गए हुए हैं चाइना। और वहाँ पे भी जो है वो पैसे बच्चों के जो है वो इसी तरह पर जो प्लेयर को जो $200 मिलता है उसको छोड़ के 20,000 रुपए, आप ही 20,000 रुपए लेके चले जाए अगर आपको इतना ज्यादा शौक है, अपने भी कम कर लेते हैं अखराजात। ये तो दूर की बात है। मिर्जा इकबाल साहब, इन्होंने तो जो बॉल पिकर है ना, बॉल पिकर जो वहाँ पे काम करते हैं, उनकी डेलियां भी खा गए हैं। ये तो बड़ी रोजे हशर अल्लाह ताला इनका हिसाब करेगा। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, और हमारे साथ हनीफ खान पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हनीफ भाई से पूछेंगे, जो सकलैन कह रहे हैं कि बॉल पिकर्स के भी पैसे खा गए, और हनीफ खान तो $100 इनाम देते थे, ये डॉलर्स में क्या पाकिस्तानी करेंसी में 20,000 दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी ओलंपियन कैप्टन हनीफ खान और साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन नामवर ओलंपियन हनीफ खान, जबकि लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन। हनीफ भाई, आप सकलैन की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो बॉल पिकर्स के पैसे भी ना दें, और जो अब मुझे तो नहीं पता था, वो कह रहे हैं सकलैन के ये ट्रिप पे चले गए, तो क्या हर दफा चेयर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जाता है? आप तो कह रहे थे कि 2 जगह जो गए उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही चले गए थे, अब ये खुद चले गए होंगे क्या? हाँ, तो चाहिए तो टूर पे जा रहे हैं ना, इनको एहसास नहीं है इस चीज का कि जब ये पहली मरतबा गए थे तो बच्चों की किट पहन के वो ग्राउंड में खड़े हुए थे, हाँ, हॉकी लेकर। सही तो आप इससे अंदाजा लगाना कि इनका क्या कैलेबर होगा। नूर खान तो नहीं ऐसा खड़ा होता था। हमने तो नूर खान को देखा, हमने ब्रिगेडियर आतिफ को देखा, जनरल अजीज को देखा है, आरिफ अब्बासी को देखा है, इवन जफरुल्लाह जमाली, ये ब्रिगेडियर खोकर को देखा हमने, क्या डिसेंट तरीके से सदारत करते थे ये। और ये जितने भी थे ना जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये इन्होंने सबने पैसे दिए बच्चों को। बताइए, जब ये कोई हैट्रिक कर रहा है, कोई अच्छा खेल रहा है, ये तो ले रहे हैं, देने के बजाय ये सब पैसे देते। ब्रिगेडियर खोकर तक पैसे देता था, लेकिन उनको तो ले डूबे ना उनके साथी, जिन पे वो इतबार करते थे। 8 साल सदर रहे, क्या किया हनीफ भाई उन्होंने? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं एक बात बताऊं कि ब्रिगेडियर खोकर जो है ना बहुत अच्छा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या किया? बता रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एतबार बहुत अंधों की तरह करता है। तारिक मीर जैसे उसके मुशीर हो, आप मुझे बताएं ना, और फिर सारे जो दोबारा से उनके साथ मिल लिए, बस वो एतबार जो है ना अंधों की तरह करते हैं। जब ये नुकसान उठाया तो अब बाहर है ना, अब कहाँ, तो ये नुकसान उठाया ना, ठीक है, लेकिन ये ठीक कैसे होगा ये बताइए। ये जब ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये टूर से जो है ना, ये सिर्फ आए एंजॉय करने, हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, कहते हैं ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए कि जब तक बैठे हुए हैं घूम फिर लें, मौका जब तक है, हाँ। फिर नसीब हो कि ना हो, हाँ। तो ये इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए घूम फिर रहे हैं, इनको हॉकी से कोई लगाव नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राना मुजाहिद खिलाड़ी रहा है, उसको सोचना चाहिए कि हॉकी कैसे चलाएं। जी, सकलैन क्या कहेंगे आप? विजन कहाँ है? मुझे विजन नजर आ रहा है आपको हॉकी में किसी का?
देखिए विजन जो है वो तो दूर की बात है, इनको जो है देखिए 20 साल से पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और वर्ल्ड कप में भी अभी भी नहीं क्वालिफाई कर रहा। तो आप देखिए कि किन लोगों ने इस मुकाम पे खड़ा वो किया। तो ख्वाजा जुनैद जैसे थे ना, जो 12 खिलाड़ी खिला देते थे, याद है आपको? और वो मान भी नहीं रहे इस वक्त जो है। वो ख्वाजा जुनैद का जो रोल है वो बहुत ही, जो कह लें कि वो ऐसी सास का रोल अदा कर रहा है वो, कि वो इनको बचा भी रहा है और खुद अपनी भी ट्राइयां मार रहा है। हाँ, ठीक है। और वो जो है बिल्कुल पता नहीं क्या उसमें कौन से किसी बंदे को सेक्रेटरी बनने की उसकी दिली ख्वाहिश है सकलैन कि वो सेक्रेटरी बन जाए पीए के। अच्छा, ये हनीफ भाई देखें, मतलब आपस में ओलंपियंस जो है वो रस्साकशी है कि एक खामोशी से काम कर रहा है, एक खुल के काम कर रहा है, ये हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ जितने भी ओलंपियन है ना पुराने, अगर आप अपने उनको प्रोग्राम में बिठा लोगे तो मैं मान जाऊंगा। इकट्ठे नहीं बैठ सकते? नहीं, अकेले भी नहीं बैठेंगे। क्यों, डरते हैं? क्योंकि नहीं, वो रेस में लगे हुए ना। अच्छा, कि यार शायद मेरी बारी आ जाए, सही मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं सदर बन जाऊं, हर कोई चक्कर में, सब चक्कर में लगे हुए। तो तो जब भी तो प्रोग्रामों में नहीं आते, आप बुला के देखें। इससे हॉकी को फायदा क्या होगा? मैंने एक दिन रशीदुल हसन से रिक्वेस्ट की थी, फोन लाइन पे बड़ी मुश्किल से आए थे। तो मैं कह रहा हूँ ना, सब रेस में लगे हुए हैं। ये जितने भी पुराने हैं ना, सब इसी कामों पे लगे हुए। देखिए कैसे खामोशी से बिलों में बैठे हुए। तो मिलेगा क्या इनको अगर ओहदेदार बन जाएंगे तो? क्या मिलेगा? मिलना मिलाना कुछ भी नहीं। दौरे पे हॉकी की सत्यानाश तो उस वक्त भी लगेगा और आज भी लग रहा है। ये कोई नहीं सही कर सकते जब तक ये ग्राउंडों पे नहीं जाएंगे। ये कितने ओलंपियन है जो ग्राउंड पे जाते हैं? सही कह रहे हैं आप। आप एक का नाम लें, मैंने तौकीदार को देखा, वो अपनी एकेडमी में जाता है। सही है ना? मैंने और किसी ओलंपियन को नहीं देखा। मैं ईद, बकरीद और 9-10 मुहर्रम आप होते या कोई मर जाए तो उसी वक्त मैं ग्राउंड पे नजर नहीं आऊंगा। नहीं तो मैं रोज ग्राउंड जाता हूँ। सकलैन, आप जाते हैं मैदान पर? मैं अभी भी बच्चों को ट्रेनिंग करवा के आया हूँ और मैं सुबह 7 बजे भी मैंने पीरियड लिया। एचएन कॉलेज में जॉब करता हूँ, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग 7 से लेकर 10 बजे तक करवाए हैं। शाम को भी करवा के अभी आके नमाज पढ़ के जो है आपसे बात कर रहे हैं। तो टैलेंट है एचएन कॉलेज के बच्चों में बहुत ज्यादा। जब मैं आया था तो बिल्कुल नई टीम थी हमारी। अभी माशाल्लाह ये जाफर की जो है 3 साल से रनिंग चैंपियन है। तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, स्कॉलरशिप पे लिए हैं। हमारे प्रिंसिपल से नए आए हैं, उन्होंने भी पढ़ा जो है बच्चों को कहा कि आप जो है मेक अ फ्रेंड भी बनाए हैं, साथ पढ़ाई आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने जो है वो हॉकी भी खेलनी है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। एचएन कॉलेज से तो हसन सरदार भी पढ़े, वहाँ से खेले। मीर जफरुल्लाह खान जमाली भी एचएन कॉलेज में हॉकी खेलते थे। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है वो 1984 के बाद कोई भी ओलंपियन नहीं आया। मगर अभी जो है एचएन कॉलेज ज्यादातर दूसरी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी स्कॉलरशिप पे बच्चे। देखिए 7.5 लाख रुपया जो है वो 2.5 महीने की फीस है बोर्डिंग हाउस पे। तो बच्चे जो है ये लकी हैं कि वहाँ पे आके पढ़ भी रहे हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं और साथ गेम भी खेल रहे हैं। एनवायरमेंट ऐसा है इंशाल्लाह ताला स्क्वाश में, क्रिकेट में, हॉकी में इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एचएन कॉलेज जो है वो लीड करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सकलैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हनीफ खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे हॉकी के हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से कबल पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन ओलंपियन मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद थे और स्टूडियोज़ में हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है। हनीफ भाई, अब क्या तरीका किया जाए कि हॉकी को दोबारा ऊपर लाया जा सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जब तक आपका मजबूत नहीं होगा। आज देखें वही बातें जो मैं हॉकी में 30-35 साल से कह रहा हूँ। तो कल मैं वकार की बात सुन रहा था, वकार यूनुस की और वसीम अकरम की और सीकू की, सिकंदर। ये भी आज ये बात कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। तो हॉकी नहीं हो रही क्या? तो हॉकी में तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये तो ये चौकीदार को दुआएं देना चाहिए। वो ग्राउंड पे या वो जहीर था, राना जहीर मरूम, उसकी एकेडमी थी। तो ये पाकिस्तान हॉकी जो है वो उनकी एकेडमी पे चल रही है। गोजरा में नहीं एकेडमी, वहाँ भी है। तो ये एकेडमीज पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चल रही है। उधर से वो लड़के लेते हैं, कैंप में ले आते हैं, कैंप में आके वो हॉकी सीखते हैं। हॉकी सीखने के बाद उन्हीं में से टीम सेलेक्ट की जाती है। सुने तो उनमें से टीम सेलेक्ट होती है और वही जाके जापान से हारती है।
हाँ, सही कह रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर है आपका। जब तक आप डोमेस्टिक, तो इसका मतलब तौकीदार 2-4 लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी मरून मिन्नत तो पाकिस्तान की हॉकी चल रही है। इस पर हम बात करते हैं। तौकीदार का नाम लिया, ओलंपियन तौकीदार, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के फुल बैक। इनके वालिद मुनीर डार मरहूम, वो भी बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, और इनके चचा तनवीर डार मरहूम। इनका डार फैमिली का हॉकी से बड़ा ताल्लुक है। तौकीदार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा। पहले तो सबसे पहले हनीफ भाई को मेरा सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी आपका जिक्र कर रहे थे, ये कह रहे थे कि वो ग्राउंड पे मौजूद होता है। ये जो बाकी जो है जिन पे करप्शन के इल्जामात लगे, ये घूम फिर के फिर आ जाते हैं। तौकीर, इस तरह से हॉकी ठीक हो जाएगी, आप समझ रहे हैं? सर मेरी पहले बात सुने कि आपका मुल्क ठीक हो रहा है। कोई बात नहीं, हॉकी की हम बात कर रहे हैं। आप हॉकी सर ये देखें, ये सारी चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, ये सारी मुल्क के साथ होती हैं। सही। अगर आपका मुल्क तरक्की कर रहा हो, सही मेरिट पे काम हो रहे हो, तो आपकी PIA, आपकी वापदा, आपकी हॉकी, स्कॉश, ये सब चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। जब मुल्क पूरा ही जो इस वक्त लुट चुका है और बुरे हालात हैं, तो बॉस हॉकी भी पार्ट ऑफ योर कंट्री है ना, मुल्क का एक हिस्सा है, एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ। तो उसमें भी वही असरात आने हैं। जब मेरिट पे आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे और ये सारा पोलिटिसाइज होगा, ये वाला भी इससे पहले। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो लोग के जिन पर करप्शन के इल्जामात थे वो आ गए हैं, और फिर जो PHF का सदर और सेक्रेटरी जो है वो घूमने चले जाते हैं दौरों पर, डेली अलाउंस डॉलर्स में लेते हैं, बच्चों को हजारों पाकिस्तानी करेंसी में देते हैं, तो ये सही कैसे होगा तौकीर? ये नहीं सही होगा सर। आपको किसने कहा सही होगा? तवक्को आपके और मेरे ड्राइंग रूम में नहीं, बिल्कुल तवक्को ना रखें। अच्छा सर, हम वी आर ऑन अ स्लो डेथ, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। ठीक है, बात होती है जो हादसा होके ना फौरन मर जाता है बंदा। हाँ, तो हॉकी जो है ना, वो एक ऐसी बीमारी का इसको हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन है, और हम आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। पहली पोजीशन से 5वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 17वीं। और आप देखें आगे क्या होता है। 3 बच्चे वो जिन पे 10 साल लगा के आपने नेशनल प्लेयर बनाए थे, तो इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ के उसपे वही पता करो क्यों छोड़ के चले गए हैं नेशनल प्लेयर हमारे। तो हम क्या सिग्नल दे रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को, बताएं। सही। और फिर हम 5 साल के बाद एक लड़के को टीम में ले लेते हैं कि वो सेक्रेटरी साहब के जो करीबी दोस्त का बेटा है। तब देखें, ये सारी बातें इररेलेवेंट हैं। 5 साल के बाद ले लें, 6 साल के बाद ले लें। जो 3 बच्चे ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल छोड़ के थे, वो मुल्क छोड़ के क्यों चले गए हैं? सही। इसमें कोई बात नहीं कर रहा उन पे लाइफ पाबंदी लगा दी है। हाँ। इसके कोई बात नहीं कर रहा कि उनके घर में रोटी के पैसे नहीं है, उनको डेलियां नहीं मिल रही, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमतें हैं। जैसे ही वो 2-3 साल और गुजरते हैं, उनको ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। हाँ। सर बड़ा मुश्किल है। हमें देखें, मुझे और हनीफ भाई को, रसन भाई को और मेरे वालिदैन को इस मुल्क में इलीट बनाया हुआ था। हमारे लिए पाकिस्तान की हर नौकरी जो है प्लेटर पे रखी जाती थी। सही। हमारी इज्जत बहुत ज्यादा थी। आज के हॉकी प्लेयर को आपने भिखारी बना दिया है। आपने उसको इस तरह की एक एनवायरनमेंट दे दी है कि वो बेचारा मैच क्या खेलेगा, वो तो सारा वक्त अपने फैमिली के बारे में सोचता रहता है कि इस टूर्नामेंट के बाद मेरा क्या होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन तो सर बहुत मुश्किल है। लेकिन अब होगा क्या? आपने देखा ना कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हर दौरे पे चले जाते हैं। क्या ये पैसे बच्चों को नहीं मिलने चाहिए जो डेली अलाउंस? मुझे बताएं कि आप और मैं रोक सकते हैं इनको? प्रेसिडेंट आपने अपॉइंट किया। हाँ। हम कौन होते हैं बातें करने वाले? लेकिन फिर ऐसे ही हमारी अच्छा, क्या आप इससे पहले क्या आप इस पे शो नहीं कर चुके? इससे पहले क्या हम नहीं बोलते? इट इज बेसिकली हम एक मुर्दा घोड़े को चाबक मार रहे हैं, इस ख्वाहिश में कि भागना शुरू कर देगा। ऐसा होता नहीं है सर। सही। और ना ही ऐसा होगा। आखिरी जुमला, आखिरी सवाल ये बताइए कि जो अजलान शाह जीत कर आए तो खुशी के शादियाने बजाए कि बस अब हमारी हॉकी रिवाइव हो गई, फिर क्या हुआ? सर वो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा है ना, जब आपकी जो इमारत है झूठ पे बनी हो ना, तो वो रेत की होती है सर। वो जब सच्चाई आती है तो फौरन गिर जाती है। देखिए, हमें बहुत खुशी हुई थी हमारी टीम जब अजलान शाह में अच्छा खेली है। बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। बच्चों की पजीराई हुई हमारे लिए और खुशी की बात है। और वो जब आप रियलिटी को तस्लीम नहीं करेंगे, जब आप अपनी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे और अपने टारगेट जो है वो प्रैग्मेटिक नहीं रखेंगे। आपका टारगेट क्या है? जब आपका टारगेट ही ओलंपिक गेम्स आपने बना लिया जिसके लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, हाँ। तो आपके साथ फिर यही होगा ना। आपको हमको सच तो बोले, बताएं कि हम 17वें रेट की टीम है। हाँ। और हम अजलान शाह में सेकंड आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि हम अगले टूर्नामेंट्स में और बेहतर करेंगे। हाँ। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? आपने लड़कों को डेलियां रोक ली, उनको पैसे नहीं दे रहे।
प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को आपने डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, और बुरा हाल है। कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट होने को नहीं है। 5 साल के बाद जिस मुल्क में जूनियर चैंपियनशिप आज अनाउंस हुई है, तो आप मुझे बताएं उस मुल्क पे हॉकी की क्या बात की जाए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। हनीफ भाई, सुना आपने, तौकीर बड़ी वैलिड बातें कर रहा था, वो जेन्युइन। बिल्कुल सही बात की है, मैंने यही बात की ना कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। अभी कितने सालों के बाद अंडर 19 अंडर 20 टूर्नामेंट हो रहा है। इससे पहले आप अगर 16 साल के बच्चों की, 18 साल की, 20 साल ग्रासरूट लेवल पर आप तो काम वो करें। टीमें बना के रखते तो आज पाकिस्तान के पास 500 बच्चा होता। लेकिन आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे क्या जोर दिया है, और फिर बात करते हैं कि जी मुल्क में टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट आएगा कहाँ से? जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करोगे तभी तो टैलेंट आएगा ना। ठीक है, हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन साबिक कप्तान हनीफ खान के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन तौकीर डार से, जो कह रहे थे कि हम और आप कुछ भी कहते रहे। उन्होंने कहा मुर्दा घोड़े को अगर आप चाबुक मारेंगे तो वो दौड़ नहीं सकता। उन्होंने इससे तशबीह दे दी। हनीफ भाई, जिस तरह से वो कह रहे थे, तो ये ऑफिशियल्स जो दौरे पे जाते हैं किसी से अप्रूवल लेते हैं या खुद ही चले जाते हैं? इनको अप्रूवल लेने की क्या जरूरत? कोई कांग्रेस है, पीएचएफ की, वो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ऑल इन ऑल है, जो मर्जी चाहे बच्चा दें, अंडा दें। अच्छा, तो वो शेर की तरह हो गए ना कि शेर है ये। उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन फिर उनसे कोई जब अकाउंट सिफारिशों पे आके बैठेंगे सही, तो फिर कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? बिलारे के लिए भैंस के आगे बीन बजाने वाली बातें। लेकिन अली भाई, आप भी हॉकी खेले, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट आपने पहनी, पाकिस्तान का जब तराना बजता था, झंडा ऊपर जाता था, तो अब लोग भी ये चाहते हैं ना कि वापस वही सुनहरी दौर वापस आए कि नहीं आए? तो सर वो लोग भी तो लेके आए आप जो हॉकी कराते थे। देखिए ना, कर्नल दारा थे, हाँ ठीक है, फिर ब्रिगेडियर आतिफ, हाँ, हमीदी, हाँ, कर्नल मुदस्सिर असगर, ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आतिफ, हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने हॉकी से मोहब्बत की है। उन्होंने पैसा नहीं कमाया है। फिर उनके ऊपर कौन थे? नूर खां थे, ठीक है जी। फिर जनरल अजीज आ गए, फिर उसके बाद जो है वो जमाली साहब आ गए, हाँ। फिर अब ब्रिगेडियर खोकर आरिफ अब्बासी, जिसने पहली मर्तबा लड़कों को जो है $100 पर मैच देना शुरू किया, डेली के अलावा। अच्छा, और ये तो डेली 20,000 रुपए देते हैं। डेली जो है वो तो थी उनकी, लेकिन मैच जीते थे पर लड़का, और ऑफिशियल $100 देता था वो आरिफ अब्बासी साहब। तो उस वक्त तो पैसे आ रहे थे ना, अब इनको तो कोई पैसे नहीं देता ना, तो इन पे एतबार नहीं करते ना। इसलिए कि आपने हॉकी को बर्बादी के धाने पे खड़ा कर दिया है, उन्होंने थोड़ी किया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते थे, वो मार्केटिंग का काम जानते थे। ये क्या जानते हैं? दौरे करना जानते ये हैं? सिर्फ दौरे करना जानते हैं और खाना जानते हैं। इतनी बदनामी है, तो फिर दुनिया भर में खबर फ्लैश हुई कि पाकिस्तान हॉकी टीम उधार के टिकट पे गई है। भाई ये तो यही तो कह रहा हूँ कि वो टेढ़ी पाई ले नहीं सकते, उनकी फेस वैल्यू है नहीं कुछ। हाँ। तो वो क्या पीएचएफ चलाएंगे? तो ये तो ऊपर वालों को सोचना तो चाहिए। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, और अभी क्या कह रहा हूँ, हाँ, कि ऊपर वाले सोचें, हाँ। गौर करें कि तो कैसे चलेगी मैं हॉकी। कह तो रहा हूँ, मकसूद जो है वो राना, उनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को सही मशवरा दें कि सही लोगों को बिठाएं एसोसिएशनों में लाकर, ताकि वो एसोसिएशन सही चले और मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन जो इजलास होता है कांग्रेस का, उसमें डमी लोग आ जाते हैं अनिल भाई, बस सिलेक्शन होता है। तो सर ये तो हमारे मुल्क में चल ही रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चौकीदार क्या कह रहा था, मुल्क का ये हाल है तो हॉकी का क्या होगा? यही हाल क्रिकेट का देख नहीं रहे आप? क्रिकेट का बहुत रिकॉर्ड कर दिया हमने, बांग्लादेश से हार गए। तो लोग यही कह रहे हैं कि अब क्रिकेट कहीं हॉकी की तरह ना हो जाए। चांसेस यही है। लेकिन पैसा है ना अनिल भाई, क्रिकेट में तो पैसा है, हॉकी में जो पैसा है वो लूट के ले गए ये लोग। ये जब तक है, जब तक टीम ये परफॉर्म दे रही है, जिस दिन ये हाल पे पहुंच गई ना, 1 आध साल तक, कोई नहीं तो फिर इनको भी पैसा नहीं होगा, ये भी तलाश करते फिर रहे होंगे। तो फिर इसमें अब आप जिस तरह से टैलेंट है, आप कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, टैलेंट है कराची में लड़के? बहुत टैलेंट है। अच्छा, हाँ, ये फेयर हो के अब देखे अंडर 19 ये 20 टूर्नामेंट वो करा रहे हैं ना, चैंपियनशिप। आप देखना अभी कराची सिंध की टीम को
सिंध के लड़के हैं अच्छे, बहुत अच्छे लड़के हैं। सुना है अभी क्या? हैदराबाद जो है वो जीत के गई है सिंध हाँ, टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट जो मेयर कराची का हो रहा था, देख रहे हैं, अब तो इसके माने टैलेंट होगा ना। हाँ, इंटर तो डिस्ट्रिक्ट जब भी तो वो कराची की टीम को हरा के पहुंची है। फाइनल में हराया उन्होंने। देखिए ना। लेकिन जो अब पैसे दे रहे हैं वजीर आला सिंह या नहीं दे रहे पीएचएफ को, जो 10 करोड़ रुपए सालाना दे रहे नहीं, देना भी नहीं चाहिए, है ना। देना भी नहीं चाहिए, बल्कि वो सिंध में लगाएं। हाँ। सिंध की हॉकी के ऊपर लगाएं, ताकि इधर बच्चों को सपोर्ट हो, उनको जॉबें दें, समझे नहीं। जॉब्स नहीं मिल रही ना अनिल तो भाई। वही मैं मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर हैं, हाँ। उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बेचारे कोशिश कर रहे हाँ। हैं कि किसी तरह के वाटर बोर्ड में, केएमसी में और केपीटी में उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वहाँ रोजगार लग जाए। तो इंशाल्लाह ताला वो कोशिश में लगे। हाँ। जब रोजगार लगेगा, लड़के खुशहाल होंगे जहनी तौर पर, बहनी तो तौर फिर पर देखे ना, घर के अंदर जब सुकून होगा तो बच्चा बाहर निकलेगा ठीक है। तो खेलेगा। चले अनिल भाई, दुआ करते हैं कि अल्लाह हॉकी को बेहतरी की तरफ लाए। ओलंपिक नहीं, हॉकी को नहीं, मुल्क को बेहतर कर दे। अच्छा, चले मुल्क बेहतर होगा तो हॉकी भी बेहतर होगी। अल्लाह करे कि हमारा कौमी खेल हॉकी दोबारा उरूज का सफर शुरू कर दे। ओलंपियन हनीफ खान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।